हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मैं लाली वर्मा बहुत बहुत स्वागत करती हूं आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में। साथ ही साथ ये आशा भी करती हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्नचित होकर अपने अपने कार्यों को समय पर पूरा कर रहे होंगे और अपने कार्य को टाल नहीं रहे होंगे, आज के काम को कल पर। अब आपको याद आया होगा कि हाँ, ऐसा कुछ दोहा तो हमने पढ़ा था और वो दोहा था संत कबीरदास जी का, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करेगा कब। आज हम कबीरदास जी हाँ, इस वीडियो में कबीरदास जी की साखियां और शब्द पढ़ने वाले हैं। पाठ्य पुस्तक क्षितिज काव्य खंड का पहला पाठ है हमारा साखियां और शब्द। यदि क्रम अनुसार देखा जाए तो ये नवा पाठ है, लेकिन काव्य खंड का पहला पाठ है जो लिखा है संत कबीरदास जी ने। और इस वीडियो में आप देखेंगे, उनके दोहों को सुनेंगे और जानेंगे कि किस तरह से कबीरदास जी ने उस समय, पता है कब, कबीरदास जी का जन्म लगभग 1400 ईस्वी में हुआ था। 1400 ईस्वी और अभी 21वीं ईस्वी में हम जी रहे हैं ना, 21वीं सदी में जी रहे हैं ना। उस समय 1400 ईस्वी में उन्होंने ये दोहे लिखे, साखियां लिखे, शब्द लिखे। लेकिन आज भी उनके दोहे या उनकी साखियां और शब्द आज के अर्थात वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी उतने ही अधिक फिट बैठते हैं। ये कैसे संभव हुआ? कहते हैं ना कि अरे पुरानी बातें हैं, रूढ़िवादी विचार हैं, पुराने लोग हमारे विचारों से कहाँ मेल खाएंगे, ये सब हम सुनते हैं। लेकिन कबीरदास जी के जो दोहे हैं और साखियां हैं या शब्द हैं, वो आप देखिएगा, इस वीडियो में ध्यान से सुनिएगा एक एक साखी को और उनके शब्द को, कि आपको वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अर्थात जो प्रेजेंट टाइम हमारा चल रहा है ना, उसमें भी वो एकदम सही नजर आएंगे कि हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं कबीरदास जी, ऐसा ही तो होता है। हमें ऐसा लगेगा जैसे अभी अभी रचना की है कबीरदास जी ने, आज की दुनिया को ध्यान से देखकर उन्होंने रचना की है। क्या संत कबीरदास जी को ये कैसे ज्ञान हुआ? क्या था उनको, मतलब ईश्वर ने उनको एक अलौकिक शक्ति प्रदान की थी जिसके माध्यम से उन्होंने मनुष्य के मन की बात को समझ लिया था, या यूं कहें कि वे जानते थे कि मानसिक प्रवृत्ति होती क्या है, किस तरह से अपना जो मनुष्य है अपना जीवन व्यतीत करता है। इसीलिए उनकी रचनाओं में किसी प्रकार का आडंबर नहीं है। और एक बात बता दूं कि कबीरदास जी किसी भी एक ईश्वर को नहीं मानते थे, जैसे राम, श्याम, भोलेनाथ, गणपति, जितने भी हमारे प्रभु हैं, ईश्वर हैं, अनेक नाम है, अलग अलग नाम है। वे क्या मानते थे कि ईश्वर निराकार है। इसलिए कबीरदास जी को निर्गुण भक्ति धारा में शामिल किया गया है। निर्गुण भक्ति धारा क्या है, सुन लीजिए, क्योंकि आगे जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाएं होंगी ना, जब आप अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होंगे तो इस तरह के प्रश्न आ जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से कवि निर्गुण भक्ति धारा में शामिल थे। अब जब हमें निर्गुण भक्ति धारा का अर्थ ही पता नहीं होगा तो हम कैसे करेंगे? अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो से तो सही हो नहीं सकता, क्योंकि तुक्का सही नहीं होता। कभी कभी है 100 में से एक आध कुछ हो जाए, लेकिन माइनस मार्किंग का भी हमें ध्यान रखना होता है। तो निर्गुण भक्ति धारा का अर्थ है कि वो किसी भी एक गुण के आधार पर या किसी आकार या स्वरूप के आधार पर प्रभु को नहीं मानते थे। उन्होंने कभी भी ईश्वर को एक आकार नहीं दिया था, जैसे कि हम नहीं, राम का नाम लेते ही धनु मर्यादा पुरुषोत्तम राम दिखाई देते हैं, कृष्ण का नाम लेते ही हमें मुरलीधर दिखाई देने लगते हैं, भोलेनाथ, शंभू, जिसका हम नाम लेते हैं वो हमारी जो मस्तिष्क में है छवि उभर आती है। लेकिन कबीरदास जी ने कहा और माना, क्या माना? कि ईश्वर निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ एक है। वो एक ऐसी शक्ति है जो संपूर्ण जगत में, संपूर्ण लोक में अपने आप के, या यूं कहें कि अपने शक्तियों के बलबूते पर सृष्टि की रचना भी की है, संहार भी कर सकती है। जैसे वेद पुराणों में हमने सुना है ना, रचनाकार ब्रह्मा जी ने रचना की और फिर विष्णु जी ने पालनहार है और महादेव संहारक हैं। तो ये हम मानते हैं कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ठीक है, तीन त्रिदेव। लेकिन इन्होंने यही कहा कि ईश्वर सिर्फ और सिर्फ एक है, जिसके आधार पर वही संपूर्ण जगत का रखवाला है, यहां पर कोई किसी का नाम नहीं। इसलिए इनको निराकार या निर्गुण भक्ति धारा में रखा जाता है। अब मैं आपसे प्रश्न करूं, क्या तुलसीदास को भी हम निर्गुण भक्ति धारा में रख सकते हैं? नहीं। वेरी गुड। कैसे पता चला आपको? क्योंकि तुलसीदास जी का नाम लेते ही क्या याद आ जाते हैं? कौन की याद आती है? किसकी याद आती है?
श्री रामचंद्र की, क्योंकि रामचरितमानस की रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने की थी, इसलिए तुलसीदास जी को सगुण भक्ति धारा में रखा जाता है। दो भक्ति धाराएं प्रसिद्ध थी, सदियों से चली आ रही और आज भी उसी तरह से है। कबीरदास जी निर्गुण भक्ति धारा, तुलसीदास जी सगुण भक्ति धारा। अर्थात जितने भी कवि या साधु संत हुए हैं, यदि वो किसी परमात्मा को, जैसे राम को मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं, विष्णु को मानते हैं, जिसको भी मानते हैं, तो वो सगुण भक्ति धारा में शामिल होंगे। और जो सिर्फ और सिर्फ एक परमात्मा को सिर्फ एक मानता है, अलौकिक शक्ति मानता है, वो होंगे निर्गुण भक्ति धारा में शामिल, जिसमें सबसे प्रमुख नाम आता है संत कबीरदास जी का। इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन बिल्कुल उसी तरह से व्यतीत किया जैसे कि जितनी उनके लिए आवश्यकता है, उससे आवश्यकता से अधिक उन्होंने कभी भी किसी चीज की कामना नहीं की या आकांक्षा नहीं की। आइए चलते हैं सबसे पहले हम कबीरदास जी के जीवन परिचय पर और जानते हैं उनके जीवन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पहलू। संत कबीरदास जी को नमन करते हैं, ऐसे कवि जिन्होंने अपने आप को, आप देखिए जब भी आप संत कबीरदास जी की फोटो देखेंगे, पिक्चर देखेंगे कहीं भी, क्योंकि ये कोई कल्पना नहीं है, ये तो थे, ठीक है, तो यहां पर उनके चेहरे पर एक खास तेज दिखाई देता था, एक सत्य, एक ऊर्जा, एक एनर्जी, एक पॉजिटिव एनर्जी दिखाई देती थी। वो क्या कारण था? क्योंकि उनका मन निश्चल और पवित्र था। हमेशा वो दूसरों के लिए सोचते थे और जिस तरह से मनुष्य स्वार्थ के वशीभूत होकर, मोह के या लालच के दलदल में फंसकर एक दूसरे के पीछे पड़ा रहता ना, धन दौलत के या भौतिक वस्तुओं के पीछे, इसकी उन्होंने घोर निंदा भी की है। देखेंगे हम सबसे पहले जीवन परिचय। कबीरदास जी के जन्म और मृत्यु के बारे में अनेक मत हैं, अनेक किंवदंतियां हैं। कहा जाता है कि उनका जन्म 1398 में, हिंदी की गिनती याद रखिएगा, लिखा है 1398 में काशी में हुआ था। उन्होंने विधिवत शिक्षा प्राप्त नहीं की थी, अर्थात वे स्कूल या विद्यालय या गुरुकुल नहीं गए थे, ना विद्यालय गए ना गुरुकुल गए, फिर भी इतने ज्ञानी जिनसे हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, धन्य थे वे संत। परंतु सत्संग, पर्यटन द्वारा ज्ञान प्राप्त किया, अर्थात जहां भी वे जाते थे साधु संतों की संगति में रहकर उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। यात्रा तो वे करते ही रहते थे, एक जगह रुक कर नहीं रहते थे। वे राम और रहीम की एकता में विश्वास रखने वाले संत थे, अर्थात राम और रहीम को अलग नहीं मानते थे। बताया ना मैंने अभी कि वो सिर्फ और सिर्फ परमात्मा को एक मानते थे। उनकी मुख्य रचनाएं कबीर ग्रंथावली में संग्रहित हैं। एक बहुत बड़ा ग्रंथ है कबीर ग्रंथावली, जिसमें उनकी अधिकतर संपूर्ण रचनाएं शामिल हैं, तथा कुछ गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, 4 धर्म प्रमुख माने जाते हैं, है ना। हिंदू धर्म में पवित्र पुस्तक, पवित्र ग्रंथ है जो रामचरितमानस है और भागवत गीता है, ठीक है। मुस्लिम कुरान सुना है आप सभी ने। हिंदू, मुस्लिम, सिख क्या होता है? गुरु ग्रंथ साहिब। तो गुरु ग्रंथ साहिब में कबीरदास जी की रचनाएं शामिल हैं। क्यों? क्योंकि हर एक पवित्र ग्रंथ में वास्तविकता दिखाई जाती है, सच्चाई दिखाई जाती है, और उनकी रचनाओं में इतनी सच्चाई थी कि पंजाबियों का जो ग्रंथ होता है उसमें भी उनके रचना को शामिल किया गया, ठीक है। उनकी मृत्यु सन 1518 में मगहर में हुई, ठीक है, समझ आया? ओके। यहां संकलित साखियों में प्रेम का महत्व, संत के लक्षण, ज्ञान की महिमा, बाह आडंबरों का विरोध आदि भावों का उल्लेख हुआ है। पहले सबद, ये तो रही साखियों की बात, मैं बताऊंगी कि साखी क्या होते हैं, सबद क्या होते हैं, ठीक है। पहले सबद या पहले पद में बाह आडंबरों का विरोध एवं अपने भीतर ही ईश्वर की व्याप्ति का संकेत है, तो दूसरे सबद में ज्ञान की आंधी के रूपक के सहारे ज्ञान के महत्व का वर्णन है। कबीरदास जी कहते हैं कि ज्ञान की सहायता से मनुष्य अपनी दुर्बलताओं से मुक्त होता है। तभी तो प्रसिद्ध कवयित्री, कश्मीरी कवयित्री थी लग्देद, उन्होंने कहा था, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। और दूसरों को जानने में, दूसरों की बातों में अक्सर हम अपना समय बर्बाद कर देते हैं। इट्स बेटर कि हम अपने आप को जानें, हमें क्या सही है, हमारे लिए क्या उचित है, क्या अनुचित है, कौन कौन सी कमियां हैं, कौन कौन सी ऐसी भावना है जो हमें व्यथित करती हैं, कौन कौन सी ऐसी भावनाएं हो सकती हैं जो हमें व्यथित करें। व्यथित का मतलब समझते हैं ना, डिस्टर्ब करें। जलन, ईर्ष्या, द्वेष, बदले की भावना, इसके पास ये है, होड़,
मतलब यदि ये भावनाएं मन में है तो हम कभी सुकून से नहीं रह सकते, और इसके विपरीत यदि ये भावनाएं हमारे मन में नहीं है, अर्थात निश्चलता है, निष्कपटता है, निष्पक्षता है, हम हमेशा सुकून से रहेंगे। और यही कहने का तात्पर्य यहां पर है। ठीक है, सबसे पहले हम जान लें कि साखी क्या है और सबद क्या है। साखी का अर्थ होता है साक्ष्य। साक्ष्य मीन्स प्रमाण, और आपने ये सुना होगा ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता। और साक्ष्य का अर्थ होता है प्रत्यक्ष, मतलब जो है, प्रूफ। कबीरदास जी की साखियां या कबीरदास जी की रचनाओं को साखियां क्यों कहा है, समझ आया ना, कि उनकी साखियां या दोहों में हमेशा सच्चाई रहती थी, किसी भी तरह का कोई आडंबर नहीं रहता था। जो था, जो है, जो रहेगा वही है। ना तो कुछ ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, वैसा ये नहीं करोगे तो वैसा हो जाएगा, वहां जाने से वैसा, ऐसा कुछ भी नहीं है। धर्म, पूजा, दान, दक्षिणा करो तो ऐसा हो जाएगा, कुछ भी नहीं है। वास्तविक जीवन पर आधारित हैं उनकी साखियां। और यहां पर मैं कोशिश करूंगी कि आप सबको साखियों को लय और ताल में सुनाने की कोशिश करूं, जिससे आप भी प्रैक्टिस कीजिएगा कि हाँ, हम जब किसी भी दोहे को या चौपाइयों को या साखियों को राग में पढ़ते हैं तो वे जल्दी से याद होते हैं ना। मान लीजिए एक कहानी है या कोई एक पैराग्राफ है या कोई निबंध है या पत्र है, वो जल्दी याद होगा हमें, या कोई एक गाना याद जल्दी होगा, बताओ? गाना जल्दी याद होगा। क्यों? क्योंकि उसमें संगीतात्मकता है, उसमें लयात्मकता है, उसमें सुर है, उसमें हाँ कर्णप्रिय साउंड्स हैं। तो यही है कि हम इनको पढ़ने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से साखियां पढ़ सकते हैं। ठीक है, देखिए, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा और मेरे साथ साथ गाने की कोशिश कीजिएगा। चलिए पढ़े। मान सरोवर सुभर जल हंसा केली कराई, मान सरोवर सुभर जल हंसा केली कराई, मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ अनत न जाए कबीरा, अब उड़ अनत न जाए। ध्यान से सुनिए, अच्छा लगा? ओके, लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर भी। ठीक है, मान सरोवर सुभर जल हंसा केली कराई, मुक्ता फल मुक्ता जुगे अब उड़ अनत न जाई। यहां पर कवि ने मान सरोवर अर्थात इस शब्द के माध्यम से क्या क्या कहने की कोशिश की है। मान सरोवर है तो शब्द एक, लेकिन एक कहा है उन्होंने पवित्र मन के लिए। ठीक है, मान सरोवर कहा है पवित्र मन, और दूसरा कहा है उन्होंने तालाब या स्वच्छ तालाब, साफ सुथरा स्वच्छ तालाब। ठीक है, ये क्यों वो भी मैं बता देती हूं। मान सरोवर सुभर जल हंसा केली कराई, मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ अनत न जाए। ध्यान से सुनिएगा, कबीरदास जी इस साखी के माध्यम से कहना चाहते हैं कि हमारे मन में हमेशा पवित्रता रहे, निष्कपटता रहे, निश्चलता रहे, जिससे परमात्मा यहीं निवास करें। कहते हैं ना, परमात्मा हमारी आत्मा में ही है, और ये सही है। कब रहेंगे वो हमारे साथ? जब हमारे मन में किसी भी तरह का मैल नहीं रहेगा, किसी की तरह से छल कपट ईर्ष्या द्वेष की भावना नहीं रहेगी। जैसे कि तालाब जो स्वच्छ जल भरा रहता है, उसमें कितने अच्छे से हंस जो रहते हैं, क्रीड़ा करते हैं, खेल करते हैं और आराम से रहते हैं। मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ अनत न जाए, अर्थात पवित्र जो तालाब या सरोवर रहता है, उसमें जब हंस खेलते रहते हैं और मोतियों को भी चुगते रहते हैं, वो कहीं भी उस तालाब को छोड़कर नहीं जाना चाहते। ठीक उसी प्रकार से जब हमारा मन पवित्र होगा तो परमात्मा यहीं निवास करेंगे, उनको अन्यत्र कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब पढ़ते हैं इसकी व्याख्या। इस पंक्ति में कबीर ने व्यक्तियों की तुलना हंसों से करते हुए कहा है कि जिस तरह हंस मान सरोवर में खेलते हैं और मोती चुगते हैं, वे उसे छोड़कर नहीं जाना चाहते, ठीक उसी तरह मनुष्य भी जीवन के मायाजाल में बन जाता है और उसे ही सच्चाई समझने लगता है। और दूसरे पक्ष में यह भी कह सकते हैं कि यदि हमारा मन पवित्र रहेगा तो परमात्मा का वास भी होगा, ये भी लिखना है। ठीक है, जब कभी भी आए कि मनुष्य जो है
इस माया रूपी भ्रमजाल में, या कहते हैं ना कि ये तो बिल्कुल माया नगरी है। माया नगरी मतलब भवसागर है। भवसागर मीन्स भावनाओं का सागर। भावनाओं के द्वारा हम एक दूसरे बंध जाते हैं, भौतिक वस्तुओं के लालच में फंस जाते हैं और हमें लगता है यही हमारा घर है, जबकि ये घर तो है ही नहीं। हमारा तो घर जहां से हम आए थे वही है हमारा सच्चा घर। ठीक है, ओके। अब बताइए, इसको पढ़ें वैसे ही या सिंपली पढ़ देते हैं। प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले ना कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत हुई। कैसे पढ़ सकते हैं? प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले ना कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होए कबीरा, सब विष अमृत होए। प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होई। कबीरदास जी यहाँ कहना चाहते हैं कि ईश्वर को सारे भक्त ढूंढना चाहते हैं, और कोई मंदिर जाता है, कोई मस्जिद जाता है, कोई गुरुद्वारा जाता है, कोई गिरजाघर जाता है, सब चाहते हैं कि मेरे प्रभु से मेरा मिलन हो जाए, भगवान की कृपा मुझ पर बरस जाए। प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले ना कोई। लेकिन जिस दिन हमारा मन पवित्रता के साथ और हमेशा इस मोह माया से जो जाल है उसमें फंसने के बजाय सिर्फ उससे लिंक्ड हो जाएगा, उससे कनेक्टेड हो जाएगा, तो हम प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत हुई। उस दिन से हमारे मन के सारे कपट, बैर, द्वेष, ये सब कुछ अपने आप ही समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, देखिए यहां कबीरदास जी कहते हैं कि प्रेमी यानी ईश्वर को ढूंढना बहुत मुश्किल है। वे उसे ढूंढते फिर रहे हैं परंतु वह उन्हें मिल ही नहीं रहे। प्रेमी रूपी ईश्वर मिल जाने पर उनका सारा विष यानी कष्ट अमृत यानी सुख में बदल जाएगा। यहाँ पर कबीर जी कहते हैं कि प्रेमी यानी ईश्वर को ढूंढना बहुत मुश्किल है, वे उसे ढूंढ रहे हैं। वे यहाँ पर उन हर एक व्यक्तियों के लिए कहना चाहते हैं अपने आप को रखकर जो भगवान की तलाश में यहाँ वहाँ घूमते हैं, कि कोई तीर्थ स्थानों पर जा रहा है, कोई बड़े बड़े पूजा यज्ञ हवन करवा रहा है परमात्मा की कृपा पाने के लिए, लेकिन भगवान तो मिल ही नहीं रहे हैं। अब क्या करें? यदि ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी ना, तो मेरे मन में जो भी मैल है, अंधकार है, अहंकार है, वो सब विष अमृत के समान हो जाएगा। अब आप बताइए कि जो दो अभी हमने साखियां पढ़ी हैं, क्या आपको लगता है कि हाँ वो आज अर्थात वर्तमान की स्थिति में भी बिल्कुल सही बैठती हैं? क्या हम सबको, वर्तमान की बात कर रही हूं, आपको, मुझको, हम सबको परमात्मा मिल गए? बताइए, हमें कहीं ईश्वर मिले नहीं। कहाँ मिलेंगे? मन में। ओके, कब मिलेंगे मन में? जब हमारा मन होगा स्वच्छ। जैसे हम भी जहां कहीं भी बैठते हैं, इवन पशु भी जब कभी कहीं बैठता है तो वो अपनी पूंछ से एकदम साफ करके बैठता है। हमारी भी यही है कि हम जहां कहीं भी जाते हैं स्वच्छता हो तो अच्छा लगता है। फिर हम ये कैसे सोच लेते हैं कि मन में मैल होगा, पाप होगा, कपट होगा, छल होगा, द्वेष होगा, ईर्ष्या होगी, नफरत होगी, और फिर हम कहेंगे नहीं, हम परमात्मा तो यही है। असंभव। जब ये मन में मैल होगा तो परमात्मा यहाँ क्यों आएगा भाई? नहीं आएगा। एक मूवी आई थी OMG, है ना, जिसमें परेश रावल जी ने बहुत अच्छे से भूमिका निभाई थी, अभिनेता अक्षय कुमार जी भी थे। तो उस समय उस मूवी में भी यही बताया था कि हम क्यों, मतलब हम ईश्वर को भी अपने अकॉर्डिंग ढूंढते रहते हैं, अपने अनुसार हम सोचते हैं हाँ हम आज भूखे रह गए, अब तो परमात्मा की कृपा हम पर बरस ही जाएगी। क्यों? उसने कहा है कि भूखे रहो, मैं मिल रहा हूं तुम्हें। और भूख में यहाँ लालच, वहां लालच, कहीं देख ली कुछ अच्छी सी जो फेवरेट चीज है, मेरा तो फास्ट है, नहीं तो आज तो मैं खूब खाती या खाता। ये सारी जो भावनाओं का भूखा है, प्रभु आपकी धन दौलत इज्जत शोहरत कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ सच्ची भावना, पवित्र मन चाहिए, तो वो यही है और अन्यत्र कहीं भी नहीं है। समझ में आया? चलें अगली साखी की ओर। देखिए नेक्स्ट है कि बताइए ऐसे सिंपली पढ़ूं या जैसे राग में पढ़ते हैं? राग में मैं पढ़ रही हूं, लेकिन आप लोग भी फिर बताइएगा कि हाँ मैम, हमने भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि हमने भी कोशिश की थी इस तरह पढ़ने की। अक्सर दोहे और साखियां, चौपाइयों की अलग धुन होती है, उसको भी हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो इनको हम किस तरह से पढ़ते हैं? हंसती चढ़िए ज्ञान को
सहज दुली चाडारी, हंसती चढ़िए ज्ञान को सहज दुली चाडारी। स्वान रूप संसार है, भूकन दे झक मार कबीरा, भूकन दे झक मार। अब फिर से सुनिएगा कि इस साखी के माध्यम से भी कबीरदास जी ने उस समय 1398 में उनका जन्म हुआ था, 1398, कई पीढ़ियां आ चुकी जब से, उस समय उन्होंने ये रचना की और वो आज भी एकदम ऐसा लगता है कि अभी अभी रचना की। बताती हूं, अर्थ जब बताऊंगी तो आपको समझ में आएगा। लिखा है यहां, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुली चढ़ारी, स्वान रूप संसार है भूकन दे झक मारी। शब्द आया है स्वान, और यहाँ पर कबीरदास जी की जो भाषा है वो सदुक्कड़ी भाषा कहलाती है, जिसमें सभी भाषाओं का मिक्स रूप होता है। आप ये नहीं कह सकते कि स्वान, स्वान यहां कहा है श्वान के लिए, श्वान अर्थात होता है कुत्ता, ठीक है। शुद्ध श्वान इस तरह से लिखते हैं, लेकिन उनकी जो भाषा थी वो खड़ी बोली थी, खिचड़ी थी। खिचड़ी भाषा क्यों? जिसमें सारी भाषाओं या बहुत सारी भाषाओं का मेल था, ठीक है। तो आपने श्वान शब्द सुना है ना, आपने वो दोहा भी सुना होगा जिसमें अनुशासन और विद्यार्थी जीवन पर आधारित है। एक बार मैं आपको रिमाइंड करा देती हूँ। काक चेष्टा वको ध्यानम श्वान निद्रा तथैवच, अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। काक चेष्टा, काक मीन्स कौवा, कौवे के समान चेष्टा करने वाला होना चाहिए। किसको? विद्यार्थी को, स्टूडेंट्स को। काक चेष्टा वकुल ध्यानम, बगुले के समान ध्यान देने वाला। काक चेष्टा, जैसे कौवा एक तो आंख रहती है उसको काना, काना भी कहते हैं उसको, कान्हा नहीं काना, एक आंख वाला, ठीक है। तो वो एक आंख से भी इतनी चेष्टा करता है, इतने अच्छे से लक्ष्य को साध कर बैठता है कि कहीं भी रोटी का टुकड़ा या किसी के हाथ में भी होगा तो वो उसको छीन कर ले जाता है और पता ही नहीं चलता कि वो कब आया और कब गया। तो कौवे के समान चेष्टा करने वाला, अर्थात हमें अपने कार्य के प्रति पूर्ण रूप से एकाग्रचित होना चाहिए। वकुल ध्यानम, बगुले के समान ध्यान। जैसे आपने देखा होगा, रियल में देखा है, या फिर आपने कभी भी जैसे नदियों में जो मछलियां रहती हैं, ठीक है, सेकंड्स के लिए वो थोड़ी उछलती हैं। मान लीजिए यहां से गई, यहां से उछली और उछल गई, इतने में जो बगुला है, अब आप ये मत सोचना ये मछली है, ऐसे ही बना दिया, जस्ट इमेजिन कि हाँ ये मछली है। उतने में वो बगुला इतने मतलब तुरंत आकर तुरंत आ जाती है वो, और बगुला उतनी ही देर में, मीन्स कहें कि मिनट्स नहीं, सेकंड्स भी नहीं, नैनो सेकंड्स, विद इन नैनो सेकंड्स वो आता है बगुला और उसको कैच करके खा जाता है। तो काक चेष्टा वकुल ध्यानम, इतना अच्छे से चेष्टा करने वाला और ध्यान देने वाला। काक चेष्टा वकुल ध्यानम श्वान निद्रा। श्वान, यहां पर स्वान लिखा है, और श्वान अर्थात होता है कुत्ता, जिसको ठीक है समझ में आया, ये है। तो यहां पर काक चेष्टा वकुल ध्यानम श्वान निद्रा, कुत्ते के समान नींद वाला। आप कहीं से भी गुजर रहे होंगे और ऐसा लगता है वो तो सो रहा है, तुरंत हमें देखने लगता है उठ के। हैव यू सीन? यस। काक चेष्टा वकुल ध्यानम श्वान निद्रा तथैवच अल्पाहारी गृह त्यागी, कम भोजन करने वाला। कम भोजन करने वाला क्यों जी? ठूस ठूस कर खा लेंगे ना तो आलस्य में चले जाएंगे और फिर हम अपने कार्य को नहीं कर पाएंगे। तो अल्पाहारी गृह त्यागी, घर से दूर रहकर शिक्षा प्राप्त करने वाला। अर्थात यदि विद्यार्थी में ये 5 लक्षण हैं, कौन कौन से? काक चेष्टा वकुल ध्यानम श्वान निद्रा तथैवच अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। इन 5 लक्षणों को यदि विद्यार्थी ने अपने जीवन में अपना लिया, यदि एक्सेप्ट कर लिया, तब समझ लीजिए कि वो विद्यार्थी सफल होगा ही, और सफलता भी बहुत बड़ी होगी, जो ना केवल परिवार, समाज और देश ही देख पाएगा बल्कि संपूर्ण दुनिया उसको देखेगी। ठीक है, तो यहां शब्द आए हैं स्वान। अब देखिए क्या कहना चाहते हैं कबीरदास जी इस साखी के माध्यम से। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुली चढ़ारी। जब भी हम सफलता की ओर जाएंगे, या जब भी हमारे द्वारा कोई बहुत अच्छे काम हो जाएंगे, मेहनत करते करते हम आराम से चलते जाएंगे, तो कितनी भी ऊंचाइयों पर हम क्यों ना चले जाएं, हमारे मन में अहंकार की भावना जन्म ना ले। क्योंकि अहंकार आ तो जाता है, लेकिन वो जब जाता है तो हमें डुबो के ले जाता है। जब भी अहम या अहंकार या दर्प या घमंड को हमने अपने मन में बसाया, समझ लीजिए उसी दिन से हमारी उल्टी गिनती शुरू। काक हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुली चढ़ारी। सफलता प्राप्त कीजिए, बिल्कुल सीढ़ी दर सीढ़ी आराम से सफलता की ऊपर मतलब जाइए, सफलता की तरफ, लेकिन सहजता के साथ,
एकदम सिंप्लिसिटी के साथ, किसी भी तरह का घमंड या अहंकार लेकर नहीं। स्वान रूप संसार है भूकन दे झकमारी, भूकन है ये, ठीक है। स्वान रूप संसार है भूकन दे झकमारी, अर्थात आपकी सफलता को देखकर या किसी की भी सफलता को देखकर संसार में कोई भी खुश नहीं होगा। सबको बड़ी जलन होगी, ईर्ष्या होगी, नफरत होगी कि ये तो हमारे साथ ही था अभी, अरे हमसे छोटा था, कुछ नहीं था इसके पास, ये क्या हुआ, ये क्यों सफलता की ओर जा रहा है। जैसे किसी गली से जब हाथी गुजरता है ना, तो कुत्ते भौंकने लगते हैं, क्योंकि उनको डर सताता है कि ये तो इतना बड़ा प्राणी है, यदि ये गलियों में आ गया तो हमारा राज्य तो चौपट हो जाएगा। आपने वो भी सुना होगा ना, गली का कुत्ता शेर होता है। तो उन कुत्तों को या यहाँ पर संसार के प्राणियों की, कैसे प्राणियों की तुलना की है कुत्ते से कबीरदास जी ने, जो दूसरों की सफलता पर जलते हैं, जो दूसरों की टांग खींचते हैं, लेग पुलिंग करते हैं, उनको यहां पर कबीरदास जी ने कहा है श्वान की भांति। अब बताइए क्या ऐसा होता है। मैं और एक बात बता दूं आपको कि आपके या किसी के भी, हमारे माता पिता और हमारे टीचर्स, इन दो व्यक्तियों के अलावा यदि कोई सच्चा मित्र हो तो उनके अलावा कोई भी हमें उनसे ऊपर नहीं उठना देखना चाहता। वो सोचते हैं कि ये हमेशा बस दया के पात्र ही बने रहें, हमारे सामने हाथ ही फैलाते रहें, और जब कभी हम अपनी किस्मत भी कहेंगे और अपनी कर्मठता भी कहेंगे, उस आधार पर जब हम सफलता के शिखर पर पहुंचने लगते हैं ना, तो लोगों के मन में आग जलने लगती है, दहकने लगते हैं वो। तभी उन्होंने कहा है कि कितनी भी ऊंचाइयों पर क्यों ना चले जाएं, सहजता से जाइए, आराम से जाइए, घमंड को अपने मन में कतई स्थान मत दीजिए, क्योंकि घमंड आया तो हम नीचे ही जाएंगे। श्वान रूप संसार है भूकन दे झकमारी, भूक रहे ना कुत्ते की तरह, भूकने दीजिए। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, कहने दीजिए, अपने समय पर अपने सभी कार्यों को कीजिए, तब जाकर हम स्थिर बने रह सकते हैं, ठीक है। पढ़ती हूं, यहां कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि व्यक्ति को ज्ञान रूपी हाथी की सवारी करनी चाहिए और सहज साधना रूपी गलीचा बिछाना चाहिए। संसार की तुलना कुत्तों से की गई है जो आपके ऊपर भौंकते रहेंगे, जिसे अनदेखा कर चलते रहना है। एक दिन वे स्वयं ही झक मारकर चुप हो ही जाएंगे, क्योंकि वे आपकी सफलता के आगे झुक ही जाएंगे, हाथ फड़फड़ाएंगे, पंख फड़फड़ाएंगे, भूकेंगे, लेकिन बराबरी नहीं कर पाएंगे, तो आखिर कब तक थक हार कर हार मान जाएंगे, ठीक है। आया समझ में। चले चौथी साखी की तरफ, चलिए चलते हैं। और एक और बात मैं यहां कहना चाहूंगी कि जो भी दोहे होते हैं और साखी होते हैं, जैसा हमें हमारे टीचर्स ने पढ़ाया था वैसे ही मैं आपको पढ़ाने का प्रयास करती हूं। कि इस तरह से जब हम हॉस्टल में थे तो हमारे टीचर्स पढ़ाते थे कि इस तरह से हम दोहे को पढ़ते हैं, ये चला आता है जनरेशन टू जनरेशन। तो मैं आशा करती हूं कि आप दोहे या साखियों को इसी तरह पढ़ने की कोशिश करेंगे। और जिन्होंने भी ये सुर, ताल और राग दिए हैं साखियों का, हम उनको नमन करते हैं और धन्यवाद भी देते हैं और क्षमा भी मांगते हैं कि हो सकता है हम उनकी तरह या उनकी जो राग है, सुर है, उसके साथ न्याय नहीं कर पा रहे हो, फिर भी हम प्रयास करेंगे और भी अच्छा करने का, ठीक है। पढ़ते हैं चौथी साखी। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपख होई के हरि भजे सोई संत सुजान, कबीरा सोई संत सुजान। कुछ समझ में आया? ओके, बताती हूं। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, यहां पर कबीरदास जी ये कहना चाहते हैं कि व्यक्ति, पक्ष, विपक्ष, भाईचारा, नेपोटिज्म तो सुना ही होगा ना आपने, ये मेरा है, ये तेरा है, इतनी जमीन मेरी है, इतना गज जमीन मेरी है, ये धन दौलत, मतलब मोह माया संबंध भव सागर भावनाओं के जाल में इस कदर उलझ गया कि वो भूल ही गया कि मैं क्या हूं, मैं कौन हूं, मैं क्यों हूं, मैं क्या, मैं क्यों, मैं कौन। इन तीनों बातों का उत्तर यदि हमें अपने आप से मिल जाए, या हम इन तीनों प्रश्नों को हमेशा अपने मस्तिष्क में रखें, दिल में रखें, तो हम कभी भी घमंड या भावनाओं के सागर में उतना तो नहीं फंस पाएंगे जितना अन्य लोग फंसते हैं। क्या कि मैं कौन, मैं इंसान हूं, मैं इंसान हूं ना, मानव हूं, तो मेरे अंदर इंसानियत की भावना होनी चाहिए, मनुष्यता की भावना, मानवता की भावना, जैसे दया, करुणा, परोपकार, सहानुभूति, समानुभूति, ठीक है।
मैं कौन हूं? इंसान हूं। मैं क्यों हूं? क्योंकि मुझे परमात्मा ने इस सृष्टि में इसलिए भेजा है ताकि मनुष्य जो बुद्धि उसने प्रदान की है उस बुद्धि को सद्बुद्धि के माध्यम से इस जग का कल्याण कर सकूं, अर्थात निस्वार्थ मन से सभी कार्यों का पूरा कर सकूं। ठीक है, मैं कौन, मैं क्यों, मैं कहां, मैं कैसे, क्योंकि उसने भेजा है। ठीक है, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन। एक और पंक्ति मुझे याद आ रही है कि वो है ना, लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया। कि मतलब यही है कि जब हम छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है माफ कर दिया भाई, बच्चे हैं, बच्चे ही तो हैं, युवावस्था में हमने पैर रखा, अरे फिर तो हमें लगता है हमसे अच्छा, हमसे शक्तिशाली या हमसे बेटर कोई है ही नहीं। उस मद में हम पूरी तरह से मस्त हो जाते हैं और सब भूल जाते हैं कि आखिर हमारा उद्देश्य क्या है। और जब बुढ़ापा आया, हम माला जपने लगते हैं, हरिओम या जो भी। अब डर लगता है कि अब तो जा रहे हैं, वहां क्या जवाब देंगे, जेब टटोली कौड़ी ना पाई, मांझी को तुम क्या उतराई। तो यहां पर पखापखी के कारण सब जग रहा भुलान। पक्ष विपक्ष में इस कदर हम लीन हो जाते हैं, या मनुष्य इस कदर अपने आप को ही भूल जाता है भावनाओं के सागर में, भौतिक सुख सुविधा में, कि वो हर एक को भुला देता है। रिश्ते नाते, कहते हैं ना, जब धन का या जब शोहरत का पर्दा चढ़ जाता है या इस कदर उसमें दलदल में फंस जाता है, तो वो अपने रिश्तों को, खास जो एकदम पास के खून के रिश्तों को भी भूलने लगता है। ये है निरपख होई के हरि भजे सोई संत सुजान। यदि मनुष्य किसी भी प्रकार का पक्षपात अपने मन में नहीं रखे, निष्पक्षता के साथ, निरपख मतलब निष्पक्ष, पखापखी मीन्स पक्ष विपक्ष, ठीक है, निरपख होई के हरि भजे सोई संत सुजान। निष्पक्षता के साथ, पवित्रता के साथ, निश्चलता के साथ प्रभु का स्मरण करेंगे तो वही व्यक्ति संत। संत किसे कहते हैं? ये नहीं कि दाढ़ी रख ली, कमंडल हाथ में रख लिया, रुद्राक्ष, अलख निरंजन, शब्दों को भंजन, ले आओ बेटी ऐसा वाला नहीं है। संत मीन्स एक ऐसा व्यक्ति जिसके विचार सत्य हों। संत मतलब सद्विचारों पर चलने वाला व्यक्ति। ऐसा नहीं कि गिरुआभास वस्त्र धारण करेंगे तो वही संत है। जो व्यक्ति अपने कर्म के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित रहे, जो व्यक्ति अपने मन में सच्चाई और कर्मठता को बसा कर रखे, वो संत है। ठीक है, तो निरपख होई के हरि भजे सोई संत सुजान। जिसके मन में किसी भी तरह की पक्ष विपक्ष की भावना ना रहे, जो हर एक के साथ समभाव रखे, समानुभूति रखे, सहानुभूति रखे, तो उसको संत कहा है। सुजान अर्थात चतुर या बुद्धिमान कहा है। पढ़ते हैं व्याख्या। संत कबीरदास जी कहते हैं कि पक्ष विपक्ष के कारण सारा संसार आपस में लड़ रहा है और भूल भुलैया में पड़कर प्रभु को ही भूल गया है। जो व्यक्ति इन सब झंझटों में पड़े बिना निष्पक्ष होकर प्रभु भजन में लगा है, वही सच्चे अर्थों में मनुष्य है और मनुष्य ही संत है। लेकिन मनुष्य मनुष्यता छोड़कर क्या पता क्या क्या करने लगता है। जो वो है बस वही भूल जाता है, जो उसे करना चाहिए वही नहीं करता है। और यदि मनुष्य मनुष्यता पर चले, मानव मूल्यों को अपनाए, तो यहाँ वहाँ की ये वहाँ आडंबर है ना, ये करवाना है, वो करना है, वहाँ जाना है, ये यज्ञ हवन, इतने सारा दान दक्षिणा, नो, नॉट नीडेड। किसी तरह की आवश्यकता नहीं है। चलो चलते हैं अगली साखी पर, जो कि 5वीं है। पढ़ें गाकर? ओके। हिंदू मुआ राम कहे, मुसलमान खुदाई। हिंदू मुआ राम कहे, मुसलमान खुदाई। कहे कबीर सो जीवता, दुह के निकट न जाए कबीरा, दुह के निकट न जाए। यहाँ पर उस समय 1400 ईस्वी की, फिर मैं आपको याद दिला दूं कि लगभग 1398 में कबीरदास जी का जन्म हुआ था। हिंदू मुआ राम कहे, मुसलमान खुदाई। हिंदू मतलब राम नाम जपना, पराया माल अपना। हमने राम नाम जप लिया है, अब तो ईश्वर हमारे ही है, बिल्कुल आपके वश में ही तो है, आपके गुलाम ईश्वर। या फिर मुसलमान खुदा, या हर एक, सिर्फ यहाँ 2 धर्मों के माध्यम से वो ये बताना चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति अपने ही धर्म को श्रेष्ठ बताता है। हर एक व्यक्ति को ये लगता है कि मैं ही श्रेष्ठ हूं और मैं यदि पूजा कर रहा हूं तो मैं बड़ा ज्ञानी हूं। हिंदू मुआ राम कहे, मुसलमान खुदाई। कहे कबीर सो जीवता, जो दुह के निकट न जाई। वही सच्चे मन में मानव है, उसी व्यक्ति का जीवन फलीभूत है
जो पक्ष विपक्ष या राम रहीम में ना पड़े, परमात्मा को सिर्फ और सिर्फ एक माने, क्योंकि सृष्टि की रचना सिर्फ और सिर्फ एक ने की है। जैसे हम देखिए स्कूल जाते हैं ना, स्कूल में 4 हाउसेस रहते हैं, हर एक आपके स्कूल में भी होंगे, कहीं पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, तो कहीं नीलगिरी, तो उदयगिरी, ये कहीं वन के नाम, पर्वतों के नाम, ये सब। तो वो जो हाउस हैं वो किसने किया? हमने। कोई ऐसा तो नहीं था कि वहां लिखा है कि आपको 4 हाउसेस में डिवाइड करना होगा। ठीक वहां भी जब हम सृष्टि का निर्माण हुआ होगा तो परमात्मा ने यहां सबको भेजा। अब यहां पर हम 4 भागों में बट गए और फिर हमें लगा कि मैं श्रेष्ठ हूं, मैं श्रेष्ठ हूं, मैं श्रेष्ठ हूं, मैं श्रेष्ठ हूं, और इसी पर द्वंद्व छिड़ गए। और द्वंद्व इतने छिड़ गए कि मन भेद, मत भेद सब कुछ हो गया, और सबके मनों में क्लेश, द्वेष, नफरत, हिंसा, ये सब जागृत हुई। इसका परिणाम सबको भुगतना पड़ता है। जहां प्रेम है वहां सब कुछ सही है, इसलिए अपने मन में प्रेम स्नेह की भावना ही रखना है। पढ़ते हैं व्याख्या। कबीरदास जी ने कहा है कि हिंदू राम राम का भजन और मुसलमान खुदा खुदा कहते कहते मर जाते हैं कि ये मेरा है, ये मेरा है। उन्हें कुछ भी हासिल नहीं होता। असल में वह व्यक्ति ही जीवित के समान है जो इन दोनों ही बातों से अपने आप को अलग रखता है। या फिर जिस तरह से कहते हैं ना, गिव रिस्पेक्ट गेट रिस्पेक्ट, जिस तरह से हम अपने आप को सम्मान देते हैं या हम अपने धर्म को श्रेष्ठ मानते हैं, तो सबके मन में इसी तरह की भावना होनी चाहिए कि वो भी हमारे धर्म को श्रेष्ठ माने, हम भी उनके श्रेष्ठ धर्म को श्रेष्ठ माने, हम भी उनका सम्मान करें, वे भी हमारा सम्मान करें। कहते हैं ना, जिस तरह के व्यवहार की अपेक्षा हम दूसरों से करते हैं, उसी तरह का व्यवहार हमें भी तो दूसरों के साथ करना चाहिए। नहीं तो फिर कोई हमारे साथ अच्छा व्यवहार करेगा? ठीक है, नहीं करेगा। तो हमें हमेशा अच्छे से व्यवहार करना है। चलते हैं काव्यांश या साखी नंबर 6 पर। काबा फिर काशी भया, रामई भया रहीम। काबा फिर काशी भया, रामई भया रहीम। मोट चून मैदा भया, बैठ कबीरा जीम, कबीरा बैठ कबीरा जीम। समझ में आया? ओके, बताती हूँ। काबा फिर काशी भया, रामई भया रहीम। मतलब हमें काबा जाना है क्योंकि हम मुस्लिम हैं, हमें काशी जाना है क्योंकि हम हिंदू हैं। रामई भया रहीम, ये हमारे राम हैं, ये हमारे रहीम हैं क्योंकि हम मुस्लिम धर्म के हैं, क्योंकि हम हिंदू धर्म के हैं। इसी आधार पर, इसी भेदभाव में पक्ष विपक्ष, लड़ाई झगड़े और इतनी खतरनाक तरीके से द्वंद्व छिड़ जाता है जिसका नुकसान भोली भाली जनता भुगतती है, ये भी हम जानते हैं। मोट चून मैदा भया, बैठ कबीरा जीन। अर्थात यदि हम इन सब से दूर रहें, आराम से बिल्कुल एक भाव होकर कि भाई मनुष्य का जीवन मिला है, सबसे बड़ा धर्म मानवता है, मनुष्यता ही सबसे बड़ा धर्म है, उससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। इस बात को हमें मानना होगा, और जानते तो हैं लेकिन अक्सर मानते नहीं हैं। तो उस जानकारी का अर्थ ही क्या है जिस पर हम मानना ही नहीं चाहते? ठीक है, यहां पर कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि उक्त पंक्तियां कबीर की साखियां से उद्धृत हैं। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से कह रहे हैं कि तुम चाहे काबा जाओ या फिर काशी जाओ, तुम राम की उपासना करो या रहीम की, ईश्वर तो एक ही है। जिस तरह मोटे आटे को महीन पीसने से मैदा बन जाता है, पर दोनों हैं तो एक ही वस्तु ना। ठीक उसी प्रकार ईश्वर को चाहे जिस किसी भी रूप में मानो, वह तो एक ही है। इस सत्य को सबको जानना होगा। अगला, ऊंचे कुल का जनमिया, जे करनी ऊंच ना होय। सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोय कबीरा, साधु निंदा सोई। ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच ना होई। सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोई। अब यहां पर कबीरदास जी ये कहना चाहते हैं कि यदि स्वर्ण कलश में मदिरा रख दो, ठीक है, तो क्या वो अमृत बन जाएगी? बताइए, क्या उस मदिरा को अमृत माना जाएगा कि अरे भाई सोने के कलश में रखी है, अब तो वो मदिरा नहीं, अब तो वो अमृत हो गई है? क्या ऐसा हो सकता है? नहीं। ऊंचे कुल का जन्म या किसी भी व्यक्ति का जन्म यदि किसी संपन्न, आर्थिक रूप से संपन्न घर या खानदान या कुल में हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो ऊंचे कुल में जन्मा है तो उसके मतलब जो गुण हैं वो भी ऊंचे ही होंगे, या उसको हमेशा हम नमन करेंगे या कहेंगे कि क्या तो आदमी है, क्या तो व्यक्ति हैं।
बल्कि जब उसके कर्म कर्म व्यक्ति की जो पहचान है वो कर्म पर आधारित है। आपका कर्म, आपका आचरण, आपका व्यक्तित्व, आपका व्यवहार ही आपका परिचय देता है। तो ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होई, सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई। सिर्फ और सिर्फ ऊंचे कुल में जन्म लेने से ही कोई व्यक्ति बड़ा नहीं कहलाता, उसके कर्म ही उसे बड़ा बनाते हैं। जिस तरह से स्वर्ण कलश में यदि मदिरा को रखा जाए तो उसको अमृत नहीं कहा जा सकता, वो तो मदिरा ही कहलाएगी। तो ऊंचे कुल में जन्म लेने से क्या कोई बड़ा कहलाएगा? कदापि नहीं। चलो चलते हैं आगे, पढ़ते हैं व्याख्या। उक्त पंक्तियां कबीरदास जी की साखियां से उद्धृत हैं। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि सिर्फ ऊंचे कुल में जन्म लेने से कुछ नहीं होता। मनुष्य अपने कुल से नहीं बल्कि अपने कर्मों की वजह से जाना जाता है। यदि मनुष्य का कर्म बुरा है तो वह बुरा ही कहलाएगा। जिस प्रकार सोने के कलश में यदि शराब पड़ा हो तो वह निंदा के योग्य है। कोई उसको ये नहीं कहेगा कि वाह ये तो अमृत है। ठीक है, यहां पर ये रहे हमारे साखियां। अब चलते हैं हम शब्द की ओर। साखियां और दोहे एक ही तरह के होते हैं और जो शब्द होते हैं वो 4-4 पंक्तियों के होते हैं। अब कबीरदास जी की जो साखियां थी, आशा करती हूं आपको सभी साखियों के अर्थ समझ में आ गए होंगे और आप सुर और राग में पढ़ने की कोशिश भी करेंगे। करेंगे ना? चलो, अब क्या इसको मैं सिंपली पढ़कर बता दूं? ओके, चलिए थोड़ा सा गाने के प्रयास करते हैं। इसकी कोई ऐसा नहीं है कि इसको किसी राग में ढाला ही गया है, अभी तक मुझे नहीं पता है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूं कि आपके सामने कुछ इसको सुर में बोलने की कोशिश करूं। ठीक है, लिखा है, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, ना तो कोने क्रिया कर्म में ना ही योग बैराग में, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, खोजी होए तो तुरत ही मिल हो पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधु सब सांसों की सांस में, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। कौन कह रहा है, क्या कह रहा है और क्यों कह रहा है, बताइए। मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। कबीरदास जी शब्द के माध्यम से हम सबको यही बताने का प्रयास कर रहे हैं कि परमात्मा को ना तो देव स्थान पर ढूंढो, ना मस्जिद में जाओ, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, खोजी होए तो तुरत ही मिलो पल भर की तलाश में। ठीक है, हम अन्यत्र कहीं कहीं ढूंढने लगते हैं, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे गिरजाघर हर जगह परमात्मा को ढूंढने लगते हैं और मन में छल कपट ईर्ष्या द्वेष ये भी रखे रहते हैं, तो वो हमारे निकट नहीं आएगा या हमको प्राप्त नहीं होगा। ना तो कोने क्रिया कर्म में ना ही योग बैराग में। अब क्रिया कर्म यज्ञ हवन बड़े बड़े मतलब एक टांग पर बिल्कुल बिल्कुल जपे जा रहे हैं दिन रात और मन में कह रहे हैं कि ये इसको तो मैं देख लूंगा, इसने मेरी जमीन ज्यादा हड़प लिया, इसको तो मैं इतना ऐसे, मतलब ये सारी भावनाएं हैं और हम कर रहे हैं क्रिया कर्म, बहुत सारे कार्यक्रम कर रहे हैं, बहुत सारे पूजा जो नहीं कर पाते हैं वो कर रहे हैं। ना ही योग बैराग में, ना तो योग में है ना बैरागी बनने में है कि हम तो चले घर छोड़कर, अर्थात हम तो सन्यासी हो गए, हमें रिश्ते नातों से कोई मतलब नहीं, हम तो परमात्मा के हो गए। हाँ, इस तरह से गए एकांत बनाने लगे और वही है कि मेरी धन दौलत कैसी होगी या फिर किसी ने मुझसे कैसा व्यवहार किया था, अब देखूंगा मैं पहुंचूंगा। बहुत सारी भावनाएं, अनगिनत विचार व्यक्ति के मन में उत्पन्न होते रहते हैं। तो ना तो किसी प्रकार के क्रिया कर्म या हवन या यज्ञ या जो भी आडंबर है उनको कराने में ईश्वर की प्राप्ति होती है, ना तो योग और बैरागी बनने में। खोजी होए तो तुरत ही मिल हो पल भर की तलाश में। यदि हमने सच्चे मन से ढूंढा, यदि हमने सच्चे मन से खोज की तो पल भर की तलाश में परमात्मा यही है। कहे कबीर सुनो भाई साधु सब श्वासों की श्वास में। कबीरदास जी अंतिम पंक्तियों के माध्यम से अंतिम पंक्ति में ये कहना चाहते हैं कि सच्चे मन से परमात्मा को पुकारिए तो, अपने मन में निष्कपटता निश्चलता पवित्रता का भाव रखिए तो वो आपकी हर सांस में वही है, क्योंकि हमारी सांस परमात्मा है। सांस अटकी और हम गए। ठीक है, चलो पढ़ते हैं व्याख्या।
उक्त पंक्तियां कवि कबीरदास जी के शब्द से उद्धृत है। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहते हैं कि हम ईश्वर की तलाश में भटकते रहते हैं, कभी मंदिर में, कभी मस्जिद में, कभी काबा में, तो कभी कैलाश में। जबकि कवि के अनुसार ईश्वर तो सिर्फ हमारी सांसों में विद्यमान है। यदि सच्ची आस्था से उसे ढूंढेंगे तो पल भर की तलाश में ईश्वर को पा सकते हैं, क्योंकि ईश्वर कण कण में व्याप्त है। थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। चलते हैं नेक्स्ट जो शब्द है, ठीक है। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे ना बांधी। और अक्सर मनुष्य क्या करता है, ये मेरा धन है, ये मेरी दौलत है, इसको मेरे अलावा कोई देख भी ना सके, मेरा है मेरा। और फिर ये वाला भी आपने सुना होगा ना, पैसा तो हाथ का मैल है। क्यों कहा है? क्योंकि धन, संपत्ति, पैसा ये कभी भी एक हाथ में स्थिर नहीं रहता। आज आपके हाथ में है, कल क्या पता किसके हाथ में, और वो घूमता रहता है। माया को बांध कर नहीं रखा जा सकता। हित चित्त की द्वै थूनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा, तृष्णा छानी, पर घर ऊपर कुबधी का भांडा फूटा। यहां पर कहना चाहते हैं कि अपने मन में हित और चित्त की दो थुईनी मीन्स जैसे आपने देखा होगा, चलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मंडप पहले बनते थे जिसमें 4 पिलर्स, मतलब लकड़ी ही रहती थी, ठीक है। कोशिश कर रही हूँ मैं, आप ये मत सोचना है ऐसे पिलर्स, जस्ट इमेजिन, मान लीजिए इस तरह से। अब उन पर ये इस तरह से हो गया। अब इस मंडप पर कुछ भी अच्छे से सजावट कर दी, ये हो गया, ये हमारी भूमि है, यहाँ पर मंडप सजा है। तो हित चित्त की द्वै थूनी गिरानी, मुंह बलिंडा टूटा, अर्थात हमारे मन में आस्था, हित मतलब दूसरों का भला, परोपकार की भावना। यदि इस तरह से हमारे मन में ये पिलर्स रहेंगे, थुईनी मीन्स पिलर्स टाइप, खंबे, स्तंभ, ठीक है, उनके माध्यम से, और यदि हम अपने मन में परोपकार की भावना रखेंगे, निस्वार्थ भाव रखेंगे, किसी भी तरह का स्वार्थ या मोह लालच नहीं रखेंगे, तो वही हमारे संपूर्ण जीवन के लिए आधारशिला होंगी। जैसे एक इमारत जब बनती है, बिल्डिंग्स की बात कर रही हूं, इमारत मीन्स बिल्डिंग्स, ठीक है, तो उसकी नींव होती है वो मजबूत होती है। यदि नींव मजबूत नहीं होगी तो वो इमारत कभी भी खंडर का रूप ले सकती है या धराशायी हो सकती है। इसी प्रकार से जब मनुष्य जब अपना जीवन जीता है तो उसके मन में निस्वार्थ भावना, परोपकार की भावना, समभाव की भावना, दया करुणा की भावना, इस आधार पर यदि हमारा जीवन यापन होगा तो हमारे जो पिलर्स हैं वो इतने मजबूती से टिके रहेंगे और हम अपना संपूर्ण जीवन निश्चिंतता से बिता सकते हैं। इसके विपरीत यदि छल कपट द्वेष मोह माया ये हुआ तो कभी भी वो गिर सकती है और ढह सकती है, ठीक है। तृष्णा छानी परिघर ऊपर कुबधी का भांडा फूटा। तृष्णा मतलब लालच, तृष्णा लालच है ना। जोग जुगति करी संतो बांधी नृच ना पानी, कूड़ कपट काया कनकस्या हरि की गति जब जानी। अब यहाँ पर यही वो जानना कहना चाहते हैं कबीरदास जी कि जब अंतिम समय आने लगता है व्यक्ति का तो उसको लगता है अब तो मैं जाने वाला हूँ, अब क्या करूँ, अब जल्दी से उसका ही सहारा ले लेता हूँ, परमात्मा तू ही है। और जब पीछे मुड़कर मैंने देखा तो मैंने तो कोई धर्म ही नहीं किया, मैंने तो कोई सदकर्म ही नहीं किया, लेकिन वो नहीं, अनदेखा कर दिया ना, क्योंकि हम अक्सर अपनी कमियों को छुपा लेते हैं, अनदेखा कर लेते हैं, हाँ, लेकिन दूसरों की कमियों को उजागर जरूर करते हैं। ये मानवीय प्रवृत्ति है। तो इसके विपरीत हमें कमियां देखना है स्वयं की और अच्छाइयां देखना है दूसरों की, ठीक है। कूड़ कपट काया कनकस्या हरि की गति जब जानी, आंधी पीछे जो जल बूठा प्रेम हरि जन भी ना, कहे कबीर भान के प्रकटे उदित भया धमकीना। अर्थात जैसे ही सूर्योदय होता है वैसे ही संपूर्ण जगत में प्रकाश फैल जाता है। कहे कबीर भानु, भानु मतलब सूर्य का पर्यायवाची है ना, भान के प्रगटे उदित भया तम खीना। तम मतलब होता है अंधकार, उदित मतलब उदय होना, सनराइज जब होता है तो संपूर्ण जग का जो संसार है मतलब जो अंधकार है वो समाप्त हो जाता है। पढ़ते हैं व्याख्या। ज्ञान का महत्व, यहां पर ज्ञान का महत्व बताया है। ज्ञान क्या है सुनिएगा ध्यान से। ज्ञान का महत्व प्रतिपादित करते हुए कहा गया है कि हे संतों, संतों कौन, इससे पहले वाली साखी में देखा ना कि व्यक्ति जो मानव है, जिसके अंदर मानवता की भावना है, हर व्यक्ति संत है जो सच्चाई पर चलता है। ज्ञान की आंधी आ गई है, उसके प्रभाव से भ्रम का आवरण उड़ गया। जो हमारे मन में एक आवरण पड़ा था, एक ऐसे ही छा गया था कि हाँ ये शायद ये हमारे अपने हैं, ये धन दौलत ये मेरी है, लेकिन जब ज्ञान हुआ तो हमें सब कुछ
पराया दिखने लगा कि नहीं नहीं, ये कुछ हमारा नहीं है। वह माया की रस्सी से बंधा ना रह सका, स्वार्थ के खंभे तथा मोह की बल्लियां टूट गईं। अभी मैंने बताया था ना, स्वार्थ यदि इस तरह से हम अपने बिल्डिंग को खड़ा करेंगे तो वो कभी भी टूट सकती है। तृष्णा का छप्पर गिरने से कुबुद्धि के सभी बर्तन टूट गए। तृष्णा का छप्पर गिरा, तृष्णा मीन्स लालच, लालच हुआ तो जो था वो भी चला गया। क्योंकि हम जब लालच के दलदल में व्यक्ति फंस जाता है तो इतना धंस जाता है कि वो कितनी भी कोशिश करे बाहर निकल ही नहीं सकता। संतों ने योग साधना के उपायों से नए मजबूत छप्पर को बनाया, जिससे तनिक भी पानी नहीं टपकता है। जैसे कच्चे जब घर या छानी, आप लोग शायद नहीं जानते, पहले जब गांव में कच्चे मकान हुआ, कच्चे घर, मकान नहीं, घर हुआ करते थे जिसमें कुछ लकड़ियों का या कुछ पत्तों का, जब बरसात होती थी तो उन कच्चे घरों में इस तरह से बांध दिया जाता था ताकि वो पानी डायरेक्ट घर में ना आ पाए। तो कच्चे घरों से अक्सर पानी टपकता रहता था। कच्चे घरों में छत नहीं होती थी, आपने देखा है ना इस तरह से, यदि कहीं देखे तो होंगे। मान लीजिए ये हैं, ऐसे घर हुआ करते थे और उन पर इस तरह से, ये कबेलू कहते हैं शायद, ये चढ़े रहते थे और जब पानी वानी गिरता था तो वो यहाँ पर कुछ इस तरह से लकड़ी का या पत्तों का छानी बना लेते थे जिससे पानी डायरेक्ट घर में ना जाए। ठीक है, तो यही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जब संतों ने योग साधना के उपायों से नए मजबूत छप्पर को बनाया तो इससे तनिक भी पानी नहीं टपका। अर्थात जब मन में निस्वार्थ की भावना आई, जब मन में सच्चाई की भावना आई, जब परमात्मा को जानने लगे तो बिल्कुल भी किसी भी पानी, यहाँ पानी का रिसना अर्थात मन में बुरे विचारों का आना। बुरे विचार मतलब लालच जैसे विचार। ठीक है, जब संतों को प्रभु का मर्म पता चला तब उनका शरीर निष्कपट हो गया, निश्चल हो गया, अर्थात पवित्र हो गया। इस ज्ञान रूपी आंधी के कारण प्रभु की भक्ति की जो वर्षा हुई उससे हर कोई प्रभु प्रेम, हरि प्रेम में भीग गए। इस प्रकार ज्ञान के सूर्योदय से संतों के मन का अंधकार नष्ट हो गया। मां सरस्वती का आपने वो श्लोक अवश्य सुना होगा, अस्तो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्युर्मां अमृतम गमय। सुना है ना कि हे मां सरस्वती, सरस्वती विद्या की देवी, आप सबको पता होगा। तो यहां पर जब भी हमें ज्ञान, सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, ज्ञान मतलब ये नहीं कि हमने किताबी ये जानकारी प्राप्त कर ली, वो जानकारी प्राप्त कर ली, हमें ये पता है, वो हम कहें कि हम तो ज्ञानी हैं। ज्ञानी कभी भी पूर्ण रूप से, कोई भी जब ज्ञानी, वास्तव में जो ज्ञानी होता है वो कभी नहीं कहता कि मुझे सब पता है। और जिस दिन हमने कह दिया कि भाई मुझे तो सब पता है, समझिए उसको कुछ नहीं पता है। क्योंकि शिक्षा जो है, लर्निंग जो है, लर्निंग इज लाइफ लॉन्ग प्रोसेस जो कभी रुकती ही नहीं है। अधिगम जीवन पर्यंत प्रक्रिया है जो कभी नहीं थमती है। हर एक व्यक्ति जीवन भर सीखता रहता है क्योंकि सीखना अनंत है, जिसका ना आदि है ना अंत है। आशा करती हूं आपने साखियां और सबद बहुत ध्यान से सुना है, समझा है, और नहीं समझ में आया तो एक बार पुनः फिर से देखिएगा। उसके बाद भी ना समझ में आए तो एक बार और देख लीजिएगा। यदि फिर भी ना आए तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगी। आशा करती हूं आपने कबीरदास जी के दोहे या जो साखियां और सबद के माध्यम से जीवन के वास्तविक मूल्यों को समझा है और आत्मसात करेंगे, है ना, उनको अपने जीवन में लागू भी करेंगे। बता दूं आपको कि मैग्नेट ब्रेन्स इसी तरह से नए नए वीडियोस बहुत अच्छे से आपको प्रोवाइड करता जाएगा। और आपको यह भी पता है कि मैग्नेट ब्रेन्स देता है कक्षा 6वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन फ्री। और मैग्नेट ब्रेन्स है भारत का नंबर 1 एकमात्र प्लेटफॉर्म जो देता है ऑनलाइन शिक्षा एकदम फ्री। ना केवल विषय की शिक्षा बल्कि सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी आप यहां पर देख सकते हैं। और आपकी क्लास के वीडियोस जो हैं वो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में आप देख सकते हैं। जिस भी मीडियम में आपको देखना है जस्ट टाइप कि इंग्लिश मीडियम, सीबीएसई इंग्लिश मीडियम और सीबीएसई हिंदी मीडियम। जैसे विज्ञान देखना चाहते हैं, रसायन विज्ञान देखना चाहते हैं हिंदी, तो उसी वीडियो पर आप जाइए, क्लिक कीजिए। जैसे हिंदी, भाई मैं हूं तो हिंदी कहूंगी ना, हिंदी के वीडियो पर जाइए और प्लेलिस्ट पर जब आप जाएंगे तो वहां वेल ऑर्गेनाइज तरीके से हर एक पॉइंट को नोट करके रखा है, मीन्स अरेंज करके रखा है, ताकि आपको किसी भी तरह की असुविधा का सामना ना करना पड़े। मान लीजिए आप पाठ्यक्रम देखना चाहते हैं एनसीईआरटी सीबीएसई का, ये संपूर्ण विवरण देखना चाहते हैं, पाठ का सारांश देखना चाहते हैं, प्रश्न उत्तर चाहते हैं, एनसीईआरटी समाधान, बहुविकल्पीय प्रश्न देखना चाहते हैं, संपूर्ण विवरण इन 1 शॉट, मीन्स जो कंप्लीट चैप्टर रिवीजन है उसको देखना चाहते हैं, सब कुछ है। बस आप क्लिक कीजिए, सामने आपके में आ जाएगा। मैं बता दूं आपको कि हम हमेशा यही प्रयास करते हैं कि हम अपने स्टूडेंट्स को बेस्ट एजुकेशन प्रदान कर सके। और बेस्ट एजुकेशन मैं क्यों कह रही हूं, क्योंकि ये सब आपने कहा है,
और हम जो कहते हैं वही हम करते हैं, क्योंकि हम किसी चीज का दावा नहीं करते, लेकिन हाँ वादा जरूर करते हैं कि जो हमने कहा वो हम करेंगे जरूर। तो लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपको न्यू वीडियोस की जानकारी प्राप्त होती रहे, और शेयर भी कीजिएगा ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट्स, आपके मित्र और जो भी हैं, वो ऑनलाइन बेस्ट एजुकेशन का लाभ उठा सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, बाय बाय, थैंक यू सो मच।